मेरा नाम है डॉक्टर विवेक अरुण गुलतकर। मैं BVSN एज 2003 का पास आउट हूँ मैं। और अभी अभी रिसेंटली मेरे ऊपर एक केस फाइल किया है जो मेहता करके है। उन्होंने उनके बिल्ले का ऑपरेशन मैंने 9 दिसंबर को किया था। तो वो जो जख्म था उसका वो पूरा सूख चुका था, लेकिन उसके बाद 20-25 दिन बाद उसको जो थाई पे जख्म हुआ तो उसके जिम्मेदार हमको वो बोल रहा है कि वो ऑपरेशन किया उस जगह पे, तो वो जख्म ना था ही नहीं, उसके थाई पे जख्म था। तो उसका कहना है कि हाँ वो ऑपरेशन की वजह से हुआ है, बल्कि ऑपरेशन की जगह तो ऑलरेडी तब की हील हो चुकी थी। हमारे ऊपर अभी उसने जो सेक्शन अप्लाई किया है वो 429 का है। पुलिस हमको 10 तारीख को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था कि जो भी है डिटेल में लिख के दे दो। तो हम जो लिखवाने के लिए गए उसी वक्त हमारा जबानी ले लिया गया, लेकिन उसके बाद हमको उनके ऑफिस में जो सीनियर्स बैठे थे उनके सामने पेश किया। तो उन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करके हमको ऊपर के माले में जहाँ पे उनके दूसरे ऑफिसर बैठे वहाँ पे भेज दिया। वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ जो पुलिस वाले थे ऊपर जो बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि नीचे बैठ जाओ। तो हमने नीचे बैठने से इनकार किया, लेकिन फिर भी वो हमारी तरफ गुस्से से देख के हमारे पीछे जो एक आदमी आया था वो बोल रहा है कि वो डॉक्टर है करके। तो वो बोला डॉक्टर है तो क्या हुआ, उनको कुर्सी की क्या जरूरत है, नीचे बैठने दो। ऐसे जोर से आवाज़ के फिर भी हमको कैसे करके हम लोग पीछे खड़े थे। और कम से कम दोपहर को 4 बजे से गए थे तो 8 साढ़े 8 बजे तक हमको वहाँ पे ही रुकवाया गया। लेकिन उसके बाद हमने हमारे पहचान वाले जो एक एडवाइज़र है हमारे जो लीगली हमको कभी मदद करते हैं, तो उनका नाम है सलीम चरानिया। तो उनको हमने फ़ोन किया, तो वो आने के बाद उन्होंने पुलिस को जो है जो कानून है डॉक्टर का कानून, जो उनको पता भी होगा या पुलिस वालों को पता भी होगा या पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो कानून उनको समझाया कि डॉक्टर को आप ऐसे डिटेन नहीं कर सकते, इतनी देर वहाँ पे नहीं रख सकते। तो उसके बाद उनकी तरफ ध्यान देके फिर उन्होंने हमको सलीम चरानी से बात करके हमको उन्होंने जाने के लिए अनुमति दी। तब तक हम लोग कम से कम 4 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक वहीं पे हमको रखा था डिटेन करके। और वहाँ पे जो है बार बार ऊपर जो ऑफिसर्स थे वो बोल रहे थे कि ऊपर से मेनका गांधी का फ़ोन आ रहा है इनको उनके ऊपर केस करने के लिए और उनको डिटेन करके रखने के लिए, अरेस्ट करने के लिए वगैरह सब फ़ोन आ रहा है। ऐसा बार बार वो कोई ऑफिसर वहाँ पे ऊपर जो था वो बोल रहा था कि मेनका गांधी का ऊपर से फ़ोन आ रहा है, मैं बार फ़ोन आ रहा है ऐसे, यानी हमको सब डराने की ही कोशिश की जा रही थी उस टाइम। तो लेकिन हम लोग के पास हमको कुछ कानून पता नहीं होने की वजह से हम चुपचाप पीछे खड़े थे। फिर जैसे मिस्टर सलीम चरानिया जो लीगल एडवाइज़र है हमारे लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन से वो आए और वो आने के बाद उन्होंने जो पुलिस को कानून जो डॉक्टर्स लोगों के लिए जो कानून लागू होता है वो समझाने के बाद उन्होंने फिर हमको जाने की अनुमति दी। तब तक हम लोग वहाँ पे कम से कम 4 बजे से साढ़े 8-9 बजे तक 8 साढ़े 8 बजे तक तो वहाँ पे ही थे। जो अभी हमारे ऊपर जो केस जो फाइल किया गया था, जिसका जिम्मेदार जिसका ज़्यादा करके जिम्मेदार ये अपने मेनका गांधी और लता परमार है, जो बार बार उनको पुलिस को प्रेशराइज करके फ़ोन करके हमारे ऊपर फॉल्स केस डालने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर हमारे काउंसिल में भी उन्होंने मेनका गांधी ने और लता परमार ने कंप्लेंट किया हमारे खिलाफ कि ये लोग ने गलत काम किया है करके। लेकिन हमारा जो ऑपरेशन का जख्म खाली 4 से 5 दिन में सूखना था वो सूख गया था, और उसको जो जख्म हुई थी वो अलग ही जगह पे थी जहाँ से कोई ऑपरेशन का संबंध ही नहीं था, और वो 1 महीने के बाद जख्म हुई थी। तो इसके लिए कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई थी या उसका कोई छानबीन भी नहीं हुआ था, लेकिन डायरेक्टली हमारे ऊपर ऐसा केस डाला गया कि ये ऑपरेशन के वजह से हुआ है। और कोई भी छानबीन होने के बावजूद भी पुलिस ने मेनका गांधी या जो भी लता परमार जिन्होंने भी फ़ोन करके उनको मजबूर किया, तो उनके वजह से हमारे ऊपर ये केस दायर किया गया, जारी किया गया है। और इसके जिम्मेदार मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा करके लता परमार और मेनका गांधी ही है, क्योंकि उनका जो है डॉक्टर के खिलाफ पहले से ही उन्होंने बहुत गलत वर्ड यूज़ किए हुए हैं, गाली गलौज की है डॉक्टर लोगों को।
और इसके वजह से वो जो गुस्सा है, उसके बाद जो जैसे कि डॉक्टर लोगों ने उनको बाइकआउट किया था, वो गुस्सा उन्होंने शायद वो अभी बार बार डॉक्टर लोगों के ऊपर निकाल रही है मेनका गांधी जी। उनको ये भी कंफर्म करना जरूरी था कि डॉक्टर ने क्या किया। तो उन्होंने एक बार भी मुझे कभी फ़ोन नहीं किया इस बीच में, या ना ही कोई छानबीन करने की कोशिश की। डायरेक्ट उन्होंने पुलिस में प्रेशर डाल के हमको टॉर्चर करने के लिए शायद बोला रहेगा पुलिस लोग, इसलिए हमको इतना घंटे तक उधर रुकवाया गया था। जैसे कि हम जब पुलिस स्टेशन में थे, जैसे हमको इतने घंटे रुकवाया था, उसके बीच में जो जयेश मेहता करके जिन्होंने हमारे ऊपर कंप्लेंट डाला था, उसने किसी एक आदमी जो है उनके जरिए 1 लाख रुपए का डिमांड है करके भेजा था। और मेरे जो साथ असिस्टेंट है उनके कान में आके वो जो आदमी है वो बोल के गया था कि 1 लाख रुपए देता हूँ तो मैं केस ये करता हूँ, मैं ये केस पीछे लेता हूँ। ऐसे वो जयेश मेहता ने किसी के थ्रू मैसेज भेजा था। जयेश मेहता ने ये भी मेरे ऊपर आरोप किया था कि मैंने दारू पी के ऑपरेशन किया है, जैसे कि वो वहाँ पे था। और वही नहीं, वहाँ पे और बहुत सारे लोग थे कि जिन्होंने सामने देखा है कि मैं ऑपरेशन जब भी गया था तो मैं और मेरे असिस्टेंट LSS कुलदीप मुकने करके हैं, वो ही हम दोनों ही अंदर थे और ऑपरेशन कर रहे थे। और ना ही कोई दारू वहाँ पे थी या ना ही कुछ हमने दारू पिया था। वो दारू पीने का कारण इसलिए लगा रहा है कि उसके केस में और वजन हो जाए, इसलिए वो बोल रहा है कि दारू पिया था। अगर दारू पिया तो उसको सामने अगर हम लोग दारू पीने दिख रहे थे तो कोई भी आदमी अपना केस वहाँ पे ऑपरेशन के लिए लाता नहीं है, अगर सामने दारू कोई पी रहा है तो। ऐसे डॉक्टर के हाथ में कोई केस देता नहीं, लेकिन अपने केस को मजबूती लाने के लिए उसने ये सब गलत आरोप करके हमारे ऊपर लांछन किया है और हमको सोसाइटी में बदनाम करने की कोशिश। लेकिन इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी जो हमारे ऊपर जो अंदर से जो गुजर रही है, या हमको जो एक फील हो रहा है अंदर से, वो दुख कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि हमने जो इतने रात भर काम किया है कि जब भी का कुछ अर्जेंट आता है तो ना नहीं बोलते। जैसे कि मेरी तबीयत भी अभी खराब है, अभी भी मेरी मेडिकेशंस वगैरह सब चालू है, उसी कंडीशन में भी मैं ऑपरेशन करने के लिए जाता था। मैं ना भी बोलता था, लेकिन जो भी है लास्ट टाइम में मेरा ही दिल मुझे मानता नहीं था कि नहीं भाई अपनी तबीयत खराब है तो क्या हुआ, थोड़ी सी तो है, जितना है उसमें हम अपना काम करूँ। और जो सामने वाला जानवर नहीं बोल सकते उनको, लेकिन जो जीव है उसका जीव बच जाए ये कोशिश करूं। तो हर टाइम मैंने कितने भी लेट हो मैंने जाके वहाँ पे ऑपरेशन किया। मेरा क्लिनिक के केसेस खत्म होने के बाद जैसे कि 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी मैं यहाँ पे क्लिनिक पे अपना काम करता हूँ। और उसके बाद जाके जो ऑपरेशंस है वो अटेंड करके वो जान बचाने की कोशिश करता हूँ। और इतना करने के बाद भी अगर मेनका गांधी जैसे जिम्मेदार लोग या लता परमार जैसे जिम्मेदार नहीं बोल सकते हैं उनको, लेकिन फिर भी वो जो पोजीशन पे बैठे वो लोग अगर हमारे ऊपर उंगली उठा के हमको ही टॉर्चर करने के लिए अगर पुलिस को मजबूर करती है, तो ये हमारे डॉक्टर्स लोगों के ऊपर बहुत बड़ा मीन्स अन्याय हो रहा है। और इसके खिलाफ मैं ही नहीं, पूरी डॉक्टर यूनियन आवाज उठाएगी, ऐसा मैं एक एक्सपेक्ट करता हूँ। और ये खाली डॉक्टर यूनियन ही नहीं, जिनके लिए हमने किया है आज समाज में आज कर रहे हैं, किया है, वो सब लोग आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जो अच्छा काम करता है उसके साथ ही सब रहेंगे, ऐसे मैं भगवान से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। और मुझे जो अभी तकलीफ हो रही है, ये जो मैं काम करते समय और जो मेरे ऊपर जो इतने गुनाह जो कभी किसी ने किया भी नहीं होगा और जानबूझ के जो गुनाह लगाया गया है, तो उसका जो रिव्यूज जो है वो पब्लिक, जो हमने जहाँ पे अच्छा काम किया वही पब्लिक देगी और इंसाफ भी वही देगा जो ऊपर वाला देख रहा है। अभी जो मेरे ऊपर जो केस हुआ है, तो उसके हिसाब से तो उसने जो केस डाला है वो बहुत ही झूठा और उसका कोई बुनियाद ही नहीं है उस केस को। तो मेरे हाथ जोड़ के पुलिस कमिश्नर या पुलिस जो भी है, पुलिस कमिश्नर हो या हमारी काउंसिल हो या जो भी वेटरनरी काउंसिल हो या महाराष्ट्र स्टेट वेटरनरी काउंसिल हो या इंडिया की कोई भी बड़ी काउंसिल जो वेटरनरी से रिलेटेड हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मेनका गांधी और जो लता परमार ने जो हमारे ऊपर प्रेशराइज करने का कोशिश किया, वो कोई भी प्रेशराइज ना हो और हमारे ऊपर जो आरोप लगाए वो प्रॉपर छानबीन करके ही
उसका उसके ऊपर जो प्रोसीजर होना चाहिए वैसे ही हो। उनके प्रेशर में ना ही कोई पुलिस वाले आ जाए, ना कोई बड़े ऑफिसर्स आ जाए। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और ये मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो अभी आगे किसी और के साथ भी हो सकता है, तो वो और के साथ ना हो। ये जो लोग हैं जैसे कि मेनका गांधी वगैरह, वो लोग खाली हमको प्रेशराइज कर रहे हैं पुलिस लोगों को, और हमारे ऊपर केस डालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसे तो हमारा कोई भी काम नहीं कर पाएगा ऐसे सिचुएशन में। तो मेरा सब लोगों से, जो हम इस केस से जुड़े हुए, सबसे विनती है कि जो भी है पूरा छानबीन करो और फिर बाद में इसके ऊपर रिएक्शन लो। पहले से ही एक्शन या जो भी रिएक्शन है वो लो, क्योंकि अभी एक्शन जो ली जा रही है वो मेरे हिसाब से उसके कोई भी छानबीन नहीं हुई है, और बिन बुनियाद हमारे ऊपर जो भी है आरोप लगाया गया है। मैं 2003 का पास आउट हूँ BSc एंड एच। तो उस टाइम से मैं जो यही फील्ड में काम कर रहा हूँ। जो जितने साल अभी 2003 से हुए, तो इतने साल की जो मेहनत है मेरी, और मैंने जो लगन से काम किया है, उसके ऊपर जो अभी इन्होंने जो वीडियो वायरल किया है मेरे खिलाफ, या जो भी को पुलिस कंप्लेंट की है, या इसके वजह से जो मेरी इमेज जो खराब हुई है, और वो जो मैं क्रिमिनल के दायरे में आ गया हूँ, पुलिस स्टेशन में जाके जो खड़ा होना पड़ा मुझे इस वजह से। तो मैंने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक जो ईमानदारी से काम करने का मुझे ये नतीजा मिलेगा। हाँ, तो क्रिमिनल बनके मुझे जो आज खड़ा किया है, उसके वजह से जो मुझे आज फीलिंग हो रही है वो अलग ही है। वो वही जान सकता है जो अच्छा काम करने के बाद जो इंसान को झेलना पड़ता है, वो आज मुझे फीलिंग आ रही है। और मैं एक क्रिमिनल जैसे मुझे समाज में आज लोगों ने मेरी प्रतिष्ठा बना रखी है। कुछ लोगों ने जो मेरे मीन्स जो हमारे डॉक्टर्स लोगों के खिलाफ जो है, जैसे मेनका गांधी हो गई या लता परमार हो गई, इन लोगों ने जो हमारे ऊपर हमारी जो प्रतिमा बना के रखी है, वो एक क्रिमिनल जैसी बना के रखी है डॉक्टर्स लोगों की। तो आज मुझे एक क्रिमिनल जैसा फीलिंग हो रहा है कि जब मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया हूँ। मेरा नाम कुलदीप दामोदर मुकने है। मैं एक डेयरी फार्म मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा किया है 2 साल का। 2005 में मैं पास आउट हुआ हूँ, और यहाँ पे 10-12 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। स्ट्रे डॉग्स के लिए ट्रीटमेंट करता, ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होती है वो करता हूँ। और जो अभी हमारे ऊपर 429/34 का जो चार्जेस लगाया गया है, कुछ झूठा फॉल्स केस डाला है, वो भी जो सामने वाले जयेश मेहता ने डाला है। और उसको जो एम था कि उसको हमारे थ्रू पैसा चाहिए था, 1 लाख रुपए हमको वसूल करना था, लेकिन हम लोगों ने ना बोलने के बाद उसने ये जाके FIR डाला, और इसकी हेल्प कर रहे हैं PFA मेंबर, मेनका गांधी, लता परमार PFA मेंबर, मुंबई के PFA मेंबर। इन लोगों ने प्रेशर डाल के हमारे ऊपर झूठा केस डाला है। इन लोगों के प्रेशर के पुलिस को प्रेशर देने से हम लोगों ने 10 साल से इतना काम करने के बाद भी 10-12 साल से स्ट्रीट डॉग के लिए काम करते आ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। लोगों के लिए 24 आवर्स भी काम करता हूँ। जो भी नाइट के कॉल्स है अटेंड करके उनको फ्री भी ट्रीटमेंट करवा के दिया है। जो भी फर्स्ट एड है, जो भी है ट्रीटमेंट्स फर्स्ट एड प्राइमरी के, वो मैंने करके दिया है। इतना हेल्प करने के बाद भी कुछ लोग हमारे खिलाफ आके हमारे ऊपर कंप्लेंट डालते हैं, क्रिमिनल फाइल बना रहे हैं हमारी। और इतना सर्विस देने के बाद भी अगर हम लोगों को पुलिस स्टेशन में खड़ा करके रखा है, क्रिमिनल जैसा हम लोगों को डिटेक्ट करके रखा था, खड़ा करके रखा था। फाइल होने तक हम लोगों को आरोपी जैसा समझ रहे थे कि आरोपी है, उनको नीचे बिठाओ, चप्पल बाहर निकालो, कॉर्नर में बैठो, इधर बैठो, ऐसा। ये इन लोगों के प्रेशर की वजह से पुलिस वालों ने हमको ऐसा सुनाया है। और इतना सब करने के बाद भी लोगों के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए, स्ट्रे एनिमल्स के लिए करने के बाद भी कुछ ऐसे लोगों की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी सुसाइड करूं जाके या क्या करूं। जो मेनका गांधी है, लता परमार है, PFA मेंबर्स है, इन लोगों को जो भी ऑफिशियली उनको फोन जाता है, जो भी ऑफिसर्स है, जैसे कि काउंसिल्स है, पुलिस ऑफिसर्स है,
या वेटरनरी डिपार्टमेंट के लिए इनका फोन जाता है तो पूरी इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करने के बाद ही केस रजिस्टर करे। जैसे फॉल्स केस किसी पे रजिस्टर ना हो जाए कभी, जैसा आज हम पे है हम भुगत रहे हैं, ऐसा कोई आगे फंसे ना इन लोगों के चक्कर में। इसे सब लोग जो वेटरनरी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, वो इन लोगों से सावधान रहे। लता परमार और मेनका गांधी ने जो केस डॉक्टर लोगों के ऊपर डाले गए हैं अभी कि उन लोगों ने ड्रिंक करके ऑपरेशन किए गए हैं, यदि डॉक्टर ड्रिंक किए हुए थे तो सामने वाले पर्सन को दिख रहा था कि वो ड्रिंक किए हुए, तो उन्होंने अपने कैट अंदर दी क्यों, पहली चीज। और दूसरी चीज, यदि वो पुलिस में कंप्लेंट डालने भी गया तो उसने खाली डॉक्टर को क्यों नहीं पूछा गया कि तुमने ये गलती की है कि नहीं की है। मेनका गांधी के पेशर से और लता परमार के पेशर से आपने केस ले लिया, उन पे एफआईआर डाल कर दी हैगी। हाँ, उनको सीधे जेल में डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जेल में डालो। अभी भी पेशर आ रहा है पुलिस के पास में कि जेल में डालो, तो पुलिस क्या उनके हाथों बिकी हुई है? हाँ, कि उनके कहने मान के चल रही है। जो उन्होंने स्टे डॉग के लिए किया, फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। कौन डॉक्टर रहता है, कौन डॉक्टर करता है उनकी ये सेवा, कौन करता है? आज कुलदीप को बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं है, मैं भी बोलती हूँ डॉक्टर नहीं है, वो एलएसएस है। हाँ, लेकिन उसके नाम वो 24 घंटा सेवा कर रहा है डॉक्टर। उसके घर में भी डॉग आते हैं 4 बजे 5 बजे, वो अपनी खाना छोड़ के वो अपना काम कर रहा है। हाँ, उसके बाद भी उसके ऊपर केस पे केस डाले गए हैं। किस बात का? इसके लिए जनता कहाँ बैठी है? ये पुलिस किस बात के सामने वाले के ऊपर केस पे केस डाले जा रही है? किसकी बात सुन रही है? लता परमार यहाँ पे आती है कि मेनका गांधी यहाँ पे आके देख रही है कि 24 घंटा कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है? सिर्फ उनकी सुनने की, ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो उनके ऊपर केस पे केस डालते हैं, उनकी एफआईआर लेके सीधा उनको अंदर बंद कर दो। हाँ, डॉक्टर है वो, डॉक्टर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, डॉक्टर को, पुलिस को, ऑल इंडिया को पता है उनका क्या सम्मान है। उनको पुलिस स्टेशन ले जाके क्या सम्मान दिया गया? ये कि नीचे बैठो, बाहर चप्पल उतारो, ये तरीका है कोई पुलिस से डॉक्टर को बात करने का? डॉक्टर जान बचाता है, वो चाहे इंसान का हो चाहे कुत्तों का हो, जानवरों का, वो जान बचाता है, वो जान लेता नहीं है। जयेश मेहता, उसने कंप्लेंट डाली है कि उसकी कैट को इन लोगों ने मारा है, ऑपरेशन करते समय ड्रिंक किए हुए थे तो उसने उस समय ऑपरेशन में अपनी कैट दी क्यों? उसी समय उसको कंप्लेंट करना था, तब तक सो रहा था 9 तारीख तक वो। हाँ, 1 महीने के बाद उसकी कैट को प्रॉब्लम हुआ, अभी कहते हैं कैट इनने मार डाली। ऑपरेशन की जगह पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थाइस में थी। जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ कुछ उसका घाव 5 दिन में सूख गया था, ये हम लोग ने सबने देखा, उसका घाव सूखा हुआ था। 5 दिन में कैट हील होती है, ये मुझे भी पता है क्योंकि मेरे पास भी कैट ऑपरेशन होके मेरे पास भी आती है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं गई, अचानक प्रॉब्लम गई। हाँ, मेनका गांधी इतना प्रेशर दे रही है कि इनके ऊपर केस डालो, अंदर लो। क्या इन लोग रोड पे पड़े हुए डॉक्टर है जो अंदर डालो? हाँ, अभी तक सेवा ही कर रहे हैं ना। वो कौन सेवा करने आता है 4 बजे? कौन यहाँ पे रहता है कुत्तों की सेवा करने के लिए? ये बताओ, कौन डॉक्टर है? ये बताओ खाली मेरे को, एक भी डॉक्टर है तो मुझे बताओ। इनके ऊपर केस होगा या यदि इनके ये अंदर गए तो पूरी जितनी पब्लिक है सब सर पे चढ़ के, पुलिस के भी, मेनका गांधी और जो ये है इसके सर पे चढ़ के बोलेगी। देखते हैं कौन केस करता है, कौन किसको अंदर करता है, हम भी देखते हैं। हम ये केस जब तक चलेगा तब तक हम लोग भी सिर पे चढ़ के बोलेंगे, हम लोग आखिरी तक ये लड़ाई लड़ेंगे, हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जायज नहीं है, ये नाजायज काम हो रहा है। जहाँ पे होना चाहिए जायज वहां पे नहीं मेनका गांधी दिखाई देती है और न लता परमार। जहाँ जिनकी लिए जो सही काम कर रहे हैं उनके पीछे पड़ी हुई है। हम भी देखते हैं कि कब तक लता परमार और मेनका गांधी कितना जोर लगाती है और हम में कितना दम है, हम भी देखते हैं। आज मैंने डिमांड नहीं पूरी की, इन लोगों से लाख रुपए मांगा गया था जयेश ने, उसको लाख रुपए नहीं मिला तो वो सीधा पुलिस स्टेशन में धमकी दे के गया कि मैं केस करूंगा। आज उसने केस किया, ये गलत है। डॉक्टर से पैसा मांगने का रूल नहीं है किसी का भी। हाँ, तू रोड पे आया है तो तेरा मकान बिका है, तेरी प्रॉपर्टी बिकी है, उसमें डॉक्टर का क्या फ्यूल है? किसी की गुन्नस किसी पे निकालने सही नहीं है, ये कायदे से सही नहीं है। डॉक्टर हमेशा जान बचाता है, जान कभी नहीं लेता है। डॉक्टर ऊपर वाले भगवान से दूसरा भगवान डॉक्टर है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। आज यदि डॉक्टर पे विश्वास उठ गया तो हर इंसान, हर जानवर रोड पे मरते ही दिखाई देंगे, वो चाहे इंसान हो या जानवर हो। आज ऊपर वाला भी इंसान को पैदा करके नीचे भेजता है। हाँ, ये डिग्री उनकी मेहनत से, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई है, उनकी डिग्री छीनने का किसी को हक नहीं है। जो उनकी डिग्री पे उन पे लांछन लगा रहे हैं, उन पे दाग कर रहे हैं उनकी डिग्री पे, वो गलत है। ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। अभी जनता नहीं बोलेगी तो कभी लाइफ में कभी नहीं बोल पाएगी। अभी इंसान को, जनता को, सबको बोलना जरूरी है
और जो प्रेशर आ रहा है पुलिस के ऊपर भी, पुलिस को दोनों बाजू की इंक्वायरी करने के बाद ही एक्शन लेना चाहिए। एक तरफा कभी काम नहीं करना चाहिए। एक तरफा काम कर रहे हैं पुलिस वाले कि मेनका गांधी प्रेशर दे रही है। अभी डॉक्टर लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। हाँ, उनको ऐसा ट्रीट किया कि चप्पल बाहर निकालिए, अंदर बैठिए, नीचे बैठिए, जमीन पर बैठिए। क्या इन्होंने किसी का बलात्कार किया है? किसका मर्डर किया है? प्रूफ क्या है ये बताओ। पहले प्रूफ है आपके पास में कि कैट का भी इन्होंने मर्डर किया है? रिपोर्ट आई उसकी कि जो ऑपरेशन किया है उसके कारण कैट मरी है। हाँ, किसके पास क्या प्रूफ है? पहले प्रूफ लाओ सामने और दोनों तरफा जो जानकारी है, दोनों तरफा एक्शन लो पहले, कि दोनों तरफ की पार्टी को बैठ के बात करो, कि पुलिस डॉक्टर को भी बात करे और जो जयेश मेहता की कैट मरी है उसको भी सामने पार्टी को बात करो ना पहले। ना ही इनके पास से आपने कोई इंक्वायरी ली, ना ही उनके पास में ली, सीधा बोल दिया कि डॉक्टर ने बिल्ली को मार दिया। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेनका गांधी ने जो झूठे आरोप डॉक्टर लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, हाँ, उनके चरित्र पे दाग लगाया है, उस पे से उन डॉक्टरों के मन में क्या बीत रही होगी, वो डॉक्टर क्या मन में सोच रहे होंगे। आज वो डॉक्टर लोगों के दिमाग में ये थॉट जरूर आ रही होगी ये झूठे केस में कि वो सुसाइड कर ले। यदि उन्होंने कल को कुछ भी कर लिया, गलत कदम उठा लिया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मेनका गांधी और लता परमार ही होगी, क्योंकि ये ही फोर्स कर रहे हैं पुलिस को कि उनको अरेस्ट करो। क्यों? जो झूठा केस डाला है उनके ऊपर, उनको अरेस्ट करा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है।